गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। और तो इस वीडियो में कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो फर्स्ट कंटिन्यूटी, तो हर फंक्शन के पास ग्राफ होता है। तो हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता है कोऑर्डिनेट प्लेन पर, राइट। तो कंटिन्यूटी, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूटी है तो उसका ग्राफ है, हम बिना पेन उठे ही लिख सकता है। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग और पेन और पेंसिल, राइट। अगर आपको ना ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर आपको पेन उठाना पड़ता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं होता है। एक कंटिन्यूटी फंक्शन जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस समय आपको ना पेन उठाना नहीं पड़ता है, तो उस टाइप का फंक्शन को हम क्या कहता है, कंटिन्यूटी फंक्शंस कहता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब जानने के लिए मैं दो फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। दो फंक्शन के बारे में हम सोचना चाहता हूँ, ठीक है। हम सोचेंगे तो फर्स्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 2 1, जब एक्स जो है 0 या 0 से कम है तो फंक्शन हमें रियल वैल्यू 0 या 0 से कम में हमको 1 दे रहा है वैल्यू। 0 से बड़ा को 0 से बड़ा वैल्यू को हम वैल्यू 2 दे रहा है, एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। सो इफ वी ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो कैसा होना चाहिए फंक्शन, ये ऐसा होना चाहिए। लेट्स से दिस इज x axis and this is y axis, right? तो 1 1 2 3 and so on, -1 -2 -3 and so on, right? 1 2 and -1 -2। अब इसमें क्या लिखा है, x वैल्यू 0 या 0 से कम है, 0 या 0 से कम में वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। x वैल्यू 0 में 1 दे रहा है, तो 0 से कम में 1 1 1 1 1 दे रहा है, राइट। तो इसमें 0 में 1 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, ऐसा दे रहा है। अब नेक्स्ट 0 से जितना भी बड़ा नंबर को क्या दे रहा है, 2। अब इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 2 दे रहा है। आउटपुट क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 ऐसा आ रहा है। अब हम सोचना है ये फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं। अब ये फंक्शन अब बिना पेन उठे अब लिख सकता है। कैन यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग पेन। अब यहाँ से ऐसा स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप ऐसा नहीं जा सकते, पेन को उठाना पड़ता है। तो 0 x वैल्यू 0 में y का वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 नहीं है, तो ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा जा रहा है। तो ये एक डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस फंक्शन अ रियल फंक्शन मीन्स डोमेन में रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। f इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट सी में कंटिन्यूस हम कह सकता है। तो इस कहने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
function is called continuous at C when function is defined at C। पहला कंडीशन है फंक्शन C पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। C पे कुछ वैल्यू होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फंक्शन C पे क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट C। नेक्स्ट कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होना चाहिए। लास्ट कंडीशन, एंड लिमिट वैल्यू एंड डिफाइंड वैल्यू शुड बी सेम। लिमिट वैल्यू एंड डिफाइंड वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। अब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक कंडीशन, एक फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, सी पे डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। और थर्ड, लिमिट एग्जिस्ट का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू और डिफाइन का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन अब हम चेक करना है इसमें ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड एट सी, फंक्शन इज डिफाइंड एट सी। अब हम चेक करना है, देखो एक्स से जितना भी एक्स से कम नंबर है, सॉरी 0 से जितना भी कम नंबर है एक्स का वैल्यू वहाँ पे डिफाइंड है, 1 आ रहा है ना। तो 0 से ज़्यादा में डिफाइंड है, जितना भी एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है वहाँ पे डिफाइंड है, वैल्यू 2 आ रहा है। अब हम शक हो रहा है कि डाउट हो रहा है कि 0 पे कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या है ना, सी का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है। फर्स्ट 0 पे डिफाइंड है क्या, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 में 1 आ रहा है, डिफाइंड है, ठीक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सी में एफ वैल्यू 0 में क्या हो गया, फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिमिट एग्जिस्ट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। एफ लिमिट, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। और ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम होना चाहिए। अब हम चेक करना है, ठीक है। 0 कहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 से कम, ठीक है, आसपास में वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 से जितना भी कम है ना, 0 पॉइंट, सॉरी पॉइंट 0.9999, 0.00001 बिल्कुल लेफ्ट हैंड 0 के पास है ना। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड, जितना भी 0 के लेफ्ट हैंड साइड है वैल्यू 0 से कम है, ठीक है। अब कितना करीब है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 से कितना करीब है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 0 से कम है तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका लिमिट वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट, 0 में तो वैल्यू 1 है एक्स का वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड हम 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से वेरी क्लोज है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से बड़ा में क्या आ रहा है, वैल्यू 2 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट 2 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। 0 में तो वैल्यू 2 है, ठीक है, सॉरी 0 में वैल्यू 1 है। 0 से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बढ़ गया, वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 है। तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 फंक्शन, सॉरी दिस फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, राइट।
दिस फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। और एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 2, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है उस समय वैल्यू 1 है एफ ऑफ एक्स का, फंक्शन का वैल्यू। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। ये एक फंक्शन। अब ग्राफ कैसा होना चाहिए इसका? ग्राफ 1 2 3 4 डॉट 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 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 ऐसा होना चाहिए ना। अब देखो 0 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 में वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0। अब व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 वैल्यू क्या आ रहा है? ये पॉइंट छोड़ के ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है। अब हम चेक करना है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला क्या होना चाहिए? फंक्शन शुड बी, देखो जितना भी 0 से कम है फंक्शन डिफाइंड है, 0 से ज़्यादा फंक्शन डिफाइंड। अब हम 0 पे चेक करना है, ठीक है। 0 पे हम शक हो रहा है कि डिसकंटिन्यूस होने का चांसेस है, ठीक है। तो हम डिफाइन देख रहे हैं। पहला क्या होना चाहिए? फंक्शन इज डिफाइंड, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? 2 है, फंक्शन तो डिफाइंड है ना। नेक्स्ट हम चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 0 से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम है, ठीक है। जितना भी करीब है 0 से करीब, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वैल्यू क्या है? 0 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें वैल्यू 1 हो जाएगा। लिमिट राइट हैंड लिमिट देखो इसमें क्या है? 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 0 0 सेम नहीं है ना, तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू। राइट हैंड लिमिट मीन्स 0 से राइट हैंड साइड से 10 मतलब अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 0 के पास में है। तो वैन 0 एक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब लास्ट डिफाइंड वैल्यू एंड लिमिट वैल्यू सेम होना चाहिए। लिमिट का वैल्यू 1 है, डिफाइंड का वैल्यू क्या है? 2 है। तो लास्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इसमें। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। So this is not a continuous function. अब हम now we will take one example of continuous function. So these two functions are discontinuous function. अब ना ग्राफ बिना पेन उठे नहीं लिख सकते हैं. You cannot draw the graph of these functions without lifting pen or pencil. Okay. अब हम चेक करते हैं. We will see. Now we will check whether modulus function is continuous or not. ठीक है, modulus function कैसा होना चाहिए? When x is 0 or greater than 0 x आना चाहिए. When x is smaller than 0 minus x आना चाहिए. ठीक है. Now we will check the modulus function whether it is continuous or not. Okay. So first 0 पे हम 0 पे शक हो रहा है. ठीक है. 0 से जितना भी बड़ा है x आ रहा है तो डिफाइन है. 0 से जितना भी कम है माइनस एक्स डिफाइन है. अब हम 0 पे चेक करना है. ठीक है. अब डिफाइन है कि नहीं? एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 में क्या आना चाहिए? एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0x0 आ रहा है. ठीक है. फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 0 लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट. 0 से कम वाला ये वाला लेना है. ठीक है. तो माइनस एक्स आ रहा है तो 0 पुट करना है, 0 आ रहा है. ठीक है. लिमिट
राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 0 से ज़्यादा, ठीक है, या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा में ये लेके जाना है x, तो x में 0 पुट करो 0। अब इसमें देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट एस क्यों 11 लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रहा है, राइट 11 लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट वैल्यू क्या आ रहा है, लिमिट वैल्यू 0 आ रहा है, डिफाइन का वैल्यू क्या है 0 है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x equals to 0 and which is equals to defined value 0, therefore function is continuous at 0, right? So we will take another example, right? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब फंक्शन ऐसा डिफाइन करके रखा है, f of x equals to 2x plus 3 and 2x minus 3 if x is less than 2, if x is greater than 2, right, इक्वल्स टू और लेस देन 2। अब हम चेक करना है फर्स्ट डिफाइन है कि नहीं, यहाँ पे 2 पे जितना भी 2 से कम में सेम वैल्यू आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है डिफाइन है, अब हम 2 पे चेक करना है, f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 2 में 2x प्लस 3 आ रहा है, ठीक है, तो 2 का वैल्यू पुट करो 7 आ रहा है, डिफाइन वैल्यू 7 है। अब हम 11 लिमिट चेक करना है, 11 लिमिट 2 से कम में ये आ रहा है, ठीक है, तो 2 पुट करो 7 आ रहा है, 11 लिमिट। राइट हैंड लिमिट 2 से बड़ा ये लेना चाहिए, ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस 3 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एस क्यों 11 लिमिट is not equals to right hand limit, therefore function is not continuous at x equals to 2। ऐसा करना है। Yes, thank you.